है गाइस, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा ना आपके। देखो, पहली बात तो ये है कि मैं नया हूँ ना, तो मेरा वीडियो उतना अच्छा से नहीं बन रहा है। वैसे मेरे को पता है थोड़ा विजिबिलिटी की कमी होगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना है भाई लोग, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा हुआ। देखो, आज हम लोग बात करेंगे कि नीट के लिए जो आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायो, देखो मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, है ना। नीट के लिए जो आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगा, है ना। रिसोर्सेज क्या, रिसोर्सेज यूज़ करोगे, बुक्स कौन सा होगा और लेक्चर्स वगैरह कौन सा होगा। हाँ, मैं जितने भी बताऊंगा, जो लेक्चर में बताऊंगा, कुछ उसमें पेड होंगे, तो अगर आपको चाहिए होगा तो आप परचेज़ कर सकते हो। अगर नहीं चाहिएगा तो फिर भी कोई बात नहीं, आप फ्री में भी कर सकते हो। ऐसी बात नहीं जो फ्री है वो नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, है ना। सबको अधिकार है पढ़ने का, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि मैं इसमें फ़िज़िक्स से शुरुआत करता हूँ। सबको जो जितना डर लगता है हम लोगों को, देखो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करके बताऊँगा, है ना। तो फिज़िक्स के लिए पहले देखो, फिज़िक्स के लिए बुक्स को क्या ज़रूरत है वो जानने के लिए पहले आपको फिज़िक्स का पूरा रोड मैप पता होना चाहिए कि फिज़िक्स में क्या क्या होता है। देखो, मेरे को पता है आप लोगों के अंदर बहुत सारे लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एक होता है क्या, थ्योरी, और एक होता है जो आपका जो एप्लीकेशन। ध्यान से समझना, ठीक है। जो थ्योरी होता है वो जो है इसको जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना स्ट्रॉन्ग करोगे, जितने तरीके से स्ट्रॉन्ग करोगे, जितने तरीके से, मतलब आगे से इधर से करके जितना तरीके से स्ट्रॉन्ग करोगे, आपका एप्लीकेशन वाला जो पार्ट है उतना ये स्ट्रॉन्ग करेगा, है ना। हम लोगों को एक गलत फहमी रहता है कि एप्लीकेशन ज़्यादा करो तो ये आ जाएगा। नहीं, ये अगर 50% चाहिए होता है, ये भी 50% चाहिए होता है, ये भी 50% चाहिए होता है, दोनों को ही 50-50 करके देना होता है। हाँ, कभी कभी ये 70 हो जाता है, क्योंकि क्या है ना, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो ज़्यादा एप्लीकेशन अच्छे से करने की वजह से आता है थ्योरी, है ना। तो वो बाद में बता देंगे हम। तो अभी रिसोर्स की बात कर रहे हैं। पहले थ्योरी के लिए आप करोगे कि एक ही बुक है जो हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है, वो है एनसीईआरटी। देखो, जो नीट 2025 आया था क्वेश्चन, उसके बाद से तो मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी इज़ मस्ट, एनसीईआरटी इज़ मस्ट ना। एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगा तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन तरीके से पढ़ना होगा। देखो एनसीईआरटी, देखो एक बुक के बारे में मैंने बताया कि एनसीईआरटी, ठीक है ना, एक बुक, ठीक है। उसके बाद जो बोलूँगा तो दूसरे नंबर में आ जाएगा, है ना। तो एनसीईआरटी बुक में आपको क्या करना है, इसको पहले जो फिज़िक्स गैलेक्सी चैनल में जो आशीष अग्रवाल सर का यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। आप लेक्चर से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक सिस्टमेटिक वे में दिया हुआ है। दूसरे वाले टीचर से भी कर सकते हो, आपकी पसंद है ना। लेकिन ये सीरीज़ है पूरा आशीष अग्रवाल सर का, कि यहाँ पे सर पूरा जो एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स बोल के एक प्लेलिस्ट है, उसको चेक करके देखना यार। इतना अच्छे से पूरा फिज़िक्स आपको, मतलब 1 से 1.5 घंटे में एक चैप्टर को सर ने अच्छे से समझा दिया है एनसीईआरटी लेवल में, नोट्स के तरीके से ना। आप नोट्स बना लेना उसके साथ। अब इसके बाद आता है, देखो मैं एक और चीज़ बताना भूल गया, आपका थ्योरी एंड एप्लीकेशन के मिक्सचर भी होता है, T+A बोलूँगा मैं इसको। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इसका काम इधर कौन करेगा, इसका काम करेगा ये जब कर लोगे, इसके बाद उसी चैप्टर का आप रिविज़न चेकलिस्ट, इसमें इसके अंदर आप दोनों वाला टेस्ट मिलेगा आपको, थ्योरी एंड एप्लीकेशन, ठीक है ना। दोनों का ही आपको टेस्ट मिलेगा इसके अंदर, है ना। तो ये जब कर लोगे तो इसके अंदर आपको कोई बुक की ज़रूरत नहीं हुआ। फिर देखो एनसीईआरटी कर लिया पहले आपने, उसके बाद एनसीईआरटी कैसे करोगे, वैसे शॉर्ट नोट्स से देंगे एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी को रीड कर लेना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो नोट्स आपने बनाया इसके अंदर, इसके ऊपर आप इंगेव कर लेना, है ना। इसके ऊपर आप ऐसे करके छोटे छोटे जो नोट्स बनाते हैं वो दे देना, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मतलब दिखा हुआ, पॉइंट्स टू पॉन्डर हो गया, ठीक है ना, टू सॉल्व एग्जाम्पल वगैरह हो गया। देखो ये करने में ज़्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा धीरे धीरे कर लेना ही है। लेकिन इसको जब ये वाला हो जाएगा, तुरंत इसको पकड़ लेना, उसके बाद आप बाद में नोट्स इसके ऊपर बनाना वो अलग बात है। तो जब आप इसको करोगे तो देखना आपको थ्योरी एंड एप्लीकेशन दोनों का ही टेस्ट मिलेगा।
ठीक है ना। तो थ्योरी एंड एप्लीकेशन जब आप इधर से कर लोगे, इसमें इसको करते वक्त देखो, बहुत मैं बार बार क्लियरली बता रहा हूँ, इसको करते वक्त आपको PYQs यूज़ करना है। PYQs को देखो, सब लोग बोलते हैं पहले आप दूसरे बुक्स लगा, देखो आप लोग जो है ना, आप लोगों को थोड़ा बहुत आता है वैसे, सो इसीलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए आपको पहले ही PYQs में हाथ लगाना है, और इसको आप मैं बोलूँगा जैसे ऐसे करना, तो देखना बहुत अच्छा लगेगा, एफिशिएंटली होगा। PYQs को आप इस बुक्स के ऊपर जो आपने जो नोट्स आपने बनाए, ये प्लस जो आपका इनसेट शॉर्ट नोट्स आपने बनाया है ना, रिवीजन चेकलिस्ट देखना 1 से 2 घंटे का होगा, 1 से 2 घंटे, हर चैप्टर लगभग 3 आवर में हो जाएगा, और आपको नोट्स बनाते हुए 4 आवर्स में हो जाएगा, 4 to 5 हो गया है ना। तो ये जो नोट्स आपने बनाया है, इसके ऊपर देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके ऊपर मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके ऊपर आपको टैग कर लेना है PYQs को। जैसे देखो मैं बोल रहा हूँ NLM का कोई क्वेश्चन, आप NLM के चैप्टर पे अपने आप जब मतलब PYQ कर रहे हो, तो पास में आपका जो नोट्स शॉर्ट नोट्स इधर है आपका, तो आप क्या हुआ 2019 में कॉन्सेप्ट है आपको आया कुछ, एक शायद याद भी है मेरे को, एक सपोज करो NLM का या फिर वर्क WPE का कोई वर्क कोऑर्डिनेटर का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो PYQs में, है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आया है, कंसेप्ट जो आया है ना 1 नंबर क्वेश्चन में, तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा, चेक लिस्ट में मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, 1 नंबर शायद ये सोचो कि ये 2020-18 का क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, चेक लिस्ट में जाके वही कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको 2018 लिख देना है। देखना मैं वाला चीज़ कैसे काम करता है, ऐसे करके आप हर क्वेश्चन को चेक लिस्ट के ऊपर मार्क करोगे। इससे क्या होगा, आपका पैसिव रिवीजन भी होगा चेक लिस्ट पर। बार बार देखोगे चेक लिस्ट को, देख कर करोगे तो चेक लिस्ट भी रिवाइज होगा, और चेक लिस्ट रिवाइज होने के बाद ब्रेन में जो है ना वो आपका बैठ जाएगा, है ना वो चीज़ें, और प्रैक्टिस अलग लेवल का हो जाएगा। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव तरीका बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। उसके बाद ये जब हो गया आपका, तो उसको अभी सोच लो कि कंप्लीट हो गया, है ना। फिर आपको ऐसे करके पूरा फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कवर करना है। उसके बाद ये करने में कम से कम आपको लगेगा 3 to 4 मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका फिजिक्स, है ना। उसके बाद आपको फिर सेकेंड रिवीजन लेना है ना, एक रिवीजन लेना है। अभी जुलाई चल रहा है ना, ठीक है, मैं इसको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ले लेता हूँ। दिसंबर में फिर आप जब आओगे तो आप क्या करोगे, जितना भी आपने पढ़ा है इसको फिर से आप जो आपका शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया, आप देखना मज़ा आएगा जब आप चेकलिस्ट को फिर से देखोगे ना, तो आपको जितना भी आपने PYQs किया आपके ब्रेन में आएगा और आपको याद आ जाएगा। और याद नहीं आएगा तो आप एक बार करके देख लोगे। उसके साथ साथ आप क्या करोगे, इस टाइम पे जो आपको मटेरियल आपके पास एक्स्ट्रा बचा है उसको कर लेना। और हाँ, मैं एक चीज़ बोलना भूल गया था, जब आप ये PYQs कर लोगे तो उसके बाद एक दिन बैठ के 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन, या फिर 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन नहीं होगा यार ऑनेस्टली, 3 आवर्स लगा के, है ना, 100 से 120 क्वेश्चन हर चैप्टर में कर लेना। देखो अपन लोगों को नीट में 180 में 180 तो लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन हार्ड भी आया तो अपन लोगों को कम से कम 120 से 130 लाना है, या फिर 100 प्लस भी लाना है कुछ लोगों को। तो ये तो आपका आराम से हो जाएगा ना अगर इसको फॉलो करोगे तो, ठीक है ना। तो उसके बाद जब आप सेकेंड डिवीज़न करोगे इसमें आप, हाँ, और इसको भी टैग कर लेना, जो आप क्वेश्चन जब ये जो करोगे ना दूसरे बुक्स में, उसको भी टैग कर लेना, ठीक है ना। इसमें आपका हो जाएगा पूरा फिजिक्स कवर उस 3 to 4 महीने में। उसके बाद आप करोगे फिर से एक बार 1 महीने में, 1 मंथ में। और देखना यार, इसमें आप जो भोग है ना इधर आपको मिलेगा, है ना। इधर आप छोटे छोटे करके गोल सेट करोगे, और इधर आपको पूरा एकदम गोल ऐसे करके मतलब मिला, मतलब गोल एकदम बिल्कुल तैयार हुआ मिलेगा आपको। लेकिन इसके बाद जब आएगा, उसके बाद मैं बता दूंगा जनवरी फरवरी जो आएगा, तो उसके बाद में उसके टाइम में आएगा, तब मैं उसका जो स्ट्रेटजी मैं बना कर दूँगा, ठीक है ना। चलो अभी फ़िलहाल आपके लिए अभी बाय बाय, है ना। सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल पे, है ना। अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, और बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना।
अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, थैंक यू, बाय।